मैं अभी कैमूर ज़िले के चैनपुर प्रखंड के हाटा नगर पंचायत में मैं अभी मौजूद हूँ। मेरे साथ एक ऐसे शख्सियत यहाँ पे मौजूद है जो लगभग 30 साल शिक्षा का अलग जगाने के बाद चुनाव मैदान में है। कहा जाए तो कि शिक्षा में सेवा देने के बाद कई युवाओं के उज्जवल भविष्य संवारने के बाद आज वो चुनाव मैदान में है और जनता की सेवा करने के लिए तत्पर है। मेरे साथ श्री पूजन गौड़ हैं जो उप चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं हाटा नगर पंचायत से। सर के बारे में मैं थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि सर जो है इंद्रासन प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय +2 जो जगरिया में है वहाँ ये प्रधानाध्यापक थे। वहाँ से सर कुछ दिन पहले ही रिटायर किए और रिटायर होने के बाद आज जनता की सेवा करने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। मैं श्री पूजन गौड़ इंद्रासन प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय जगरिया से 31 अगस्त 2022 को सेवानिवृत्त हुए हैं। प्रधानाध्यापक पद से प्रधानाध्यापक पद से सेवानिवृत्ति के बाद मेरे मन में यह एक रुचि है पहले से भी कि मैं इतना दिन सेवा अपने और व्यक्तिगत परिवार के लिए किया, लेकिन यह जो सेवा होगी समर्पित भाव से, पवित्र भाव से, वह समाज के लिए होगी। मैं देखता हूँ कि समाज में सेवा करने वाला आदमी उस लायक नहीं पहुँच पाते हैं, बहुत कम लोग पहुँच जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे पहुँचते हैं जिनको अपने हक अधिकार की जानकारी ही नहीं होती, जिसका परिणाम यह होता है कि कुछ चाटुकार लोग उनके अगल बगल लग जाते हैं और उनको बलगलाकर गलती पर गलती काम करते रहते हैं, जिससे जनता का काम हो ही नहीं पाता है। इसलिए कि जिनके जो प्रतिनिधि होते हैं उनको स्वयं जानकार और साहसी ये दोनों गुण होना चाहिए, और दोनों का अभाव मिलता है तो फिर जनता का विकास कैसे होगा। सर आप इतना दिन शिक्षा में सेवा दिए, कई युवाओं का आपने भविष्य संवारा होगा सर। कई बच्चे जो है आपके पढ़ाए हुए जो है बड़े बड़े पद पे जो है कार्यरत हैं, अभी काम कर रहे हैं। और तो फिर सर अब रिटायर होने के बाद आप कैसे ये मतलब राजनीति में कदम रखने का आप सोचिए? मैं जब से पढ़ा रहा हूँ हमारे पढ़ाए हुए बीपीएससी, डीएसपी, प्रोफेसर, दरोगा, शिक्षक, क्लर्क, सचिवालय में लोग चले गए। आज भी हम जहाँ किए हैं बच्चियाँ सेवानिवृत्ति के दिन रोने लगी। हमारे यहाँ लड़कियों का स्कूल है, कोई भी गलत काम जिसमें हमको तो गोली भी मारने का लोग धमकी दिए, लेकिन वह समझौता हम नहीं किए, क्योंकि पुराना अमृत पीकर हम नहीं आए। सही काम के लिए जब धमकी मिलेगा तो गलती में तो और अपार धमकी मिलेगी। सर आप जो है जिस विद्यालय की बात कर रहे हैं उसमें आप प्रधानाध्यापक के पद पे आप कार्यरत थे। मैंने भी उस चीज़ को बहुत नज़दीक से देखा है कि आप किस तरह से उस विद्यालय को आपने चलाया सुचारू रूप से। लेकिन अब आप जो है ये राजनीति में आप कदम रख चुके हैं सर। उप चेयरमैन के पद पे आप जो है चुनाव लड़ रहे हैं। अगर मौका देती है तो फिर आप जनता से जुड़ी हुई कौन कौन से ऐसे कार्य जो आप उसको निपटारा करना चाहेंगे? अभी हम देखते हैं कि हमारे गाँव में जो बना हुआ है नाली, कहीं नाली सही नहीं है, टूटा हुआ है तो जाम है, और करीब 4 से 7 लाख के बीच में महीना खर्च हो रहा है। हमको तो पता नहीं चलता है कि इसका मालिक कौन है। मतलब 7 लाख रुपया महीना खर्च होता है और हर जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। तो जो इसके लिए जिम्मेवार है, जैसे हम लोग भी विद्यालय में रहे हैं, अगर डीओ आए तो पूछते हैं कि इतना गंदगी क्यों। उसका नतीजा हुआ कि फूल बागवानी शौचालय एकदम उसको दुरुस्त रखते थे। तो यहाँ पर कौन सा आफत आ गया? इसके लिए पदाधिकारी महोदय को मिलती है एक मोटी रकम जीने के लिए, जैसे कि हम उससे आए हैं, हमको लोगों को वेतन मिलता है, वैसे उनको भी मिल रहा है। तो मिलने के बावजूद भी ये सारे काम काहे पड़े हुए हैं? 7 लाख रुपया महीना खर्च हो रहा है। तो यह एक हमारे अंदर टीस है कि जो जनता के लिए आ रहा है गलत को रोका जाएगा। जनता के बीच हम लोग जा रहे हैं चुनावी कवरेज करने के लिए, उनकी मुद्दा को हम लोग देख रहे हैं, कितना काम हुआ है जी। तो जनता काफ़ी नाराज़ दिख रही है इस जगह। जो जनता कह रही है कि सर चुनाव में तो बहुत सारे प्रत्याशी आ रहे हैं, जा रहे हैं, लगातार रोज 10 to 5 प्रत्याशी आ रहे हैं प्रतिदिन, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कोई प्रत्याशी नहीं आता है और फिर हम लोगों को वही धोखा मिलता है। तो प्रत्याशी कैसे जनता किस पे फिर भरोसा करे?
जनता सही कह रही है। जीतने के बाद उस लायक जब नहीं पहुंचा है तो उसको तो अगल बगल के चाटुकार उसको तो छेंक लिए। अभी इंदिरा आवास जैसी योजनाएं, पवित्र योजनाएं चल रही हैं कि असहाय को जी जी भवन बनाने के लिए सरकार ने एक योजना बनाई। हम लोग सेवा में थे, देखते हैं कि मुखिया जी बहुत कम पढ़े लिखे हैं, उनको जानकारी अपने अधिकार का नहीं है। अब वीडियो साहब से ऐसा है जैसे निरी जैसा जाकर पेश आते हैं, ये हम अपने आँख से देखे हैं, तो जनता को कहाँ से उस सेवा दे पाएंगे। और इसके बाद जो वैसे लोग हैं उनको घेर लिए कि नहीं ठीक है आपको मुखिया जी इतना कमीशन 20,000 बांध दिया जाए, तो वही सब मुखिया और वीडियो साहब के बीच का काम एक तीसरा आदमी उठा लिया और जनता कराह रही है। तो यह सारा दुर्गुण क्यों आया? इसलिए कि वो ऐसा नहीं आदमी पहुंचा, प्रतिनिधि में तो वह ताकत है कि पलट देगा, जनता को राहत देगा, जनता उसको भजेगी कि नहीं उनको फिर हम जिताएंगे, चिल्लाएगी। लेकिन वैसा कहाँ हो पाता है? नहीं लोग, अभी हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, 17 प्रत्याशी हैं, तो उसमें हम लोगों में वैसे भी हैं जिनको न बोलने का अंदाज़ा है न अपने अधिकार का अंदाज़ा है। क्योंकि जिस मोड़ पर हम हैं तो यह भी ठीक नहीं लगता है कि सबसे काबिल उसमें हम ही जुट गए। यह तो काम पर होना न चाहिए। मौका अगर हमको मिलेगा तो एक बार ज़रूर देखने को मिलेगा कि नहीं इस बार किसी प्रतिनिधि से भेंट हुआ है। ये मन में एकदम ललक है, इसलिए कि हम लंबी सेवा किए हैं, हमको अंदाज, उम्मीद, पूरा विश्वास है कि काम कैसे करना चाहिए। सर बिहार लाइव को समय देने के लिए बहुत आपको भी बहुत बहुत Subscribe to my धन्यवाद। channel.